सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 मिकी माउस। तो जानते हैं मिकी माउस क्या है और ये कैसे हमारे सामने आया। चलिए बच्चों जानते हैं पाठ 12 मिकी माउस। सभी देखते होंगे मिकी माउस, सबको पसंद भी होता है। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी क्या है। मिकी माउस आज के युग में सिनेमा की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। सिनेमा के माध्यम से हम मनोरंजन, खेल कूद, शिक्षा आदि अनेक क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करते हैं सिनेमा के माध्यम से ही। इसके लिए शहरों, कस्बों तथा बड़े गांवों में सिनेमा घर खोले गए हैं। बड़े बड़े उसमें कस्बों, शहरों में क्या हुआ, सिनेमा घर खोले गए हैं ताकि हम उन्हें देखें। यह कई क्षेत्र में हमारा ज्ञान वर्धन करता है, बहुत कुछ सिखाता है हमें, किंतु साथ ही इसका अधिक देखना हमारी आंखों तथा पढ़ाई को भी प्रभावित करता है। हम इसको जितना देखेंगे ना, हमारी आंखों को भी प्रभावित करता है वो। आज आवश्यकता है कि हम सिनेमा को कम से कम देखें जिससे हमारी पढ़ाई प्रभावित ना हो और केवल वही विषय देखें जिससे हमारा संबंध हो। आजकल हम ज़्यादा ऑनलाइन भी रहते हैं, देखते भी हैं सिनेमा, तो क्या है, हमारी आंखें खराब हो रही है ना। तो आज के युग में हमें थोड़ा कम देखना चाहिए ताकि हमारी जो पढ़ाई है वो भी खराब ना हो। सिनेमा की दुनिया भी कितनी अजीब है। कल तक जिसे कोई नहीं जानता था, सिनेमा में आकर रातों रात प्रसिद्ध हो गया, और जो कल कीर्ति के शिखर पर बैठा था, आज विस्मृति के गर्त में विलीन हो गया। मतलब कि आज वो खो गया जिसे लोग जानते थे। यहाँ नित नए चेहरे आते हैं। बॉलीवुड में क्या होता है, सिनेमा घर में एक नया चेहरा आता है हमेशा। प्रतिदिन फैशन बदलते हैं। संसार परिवर्तित फिल्मी वातावरण में एक ऐसी चीज है जो पिछले 50 वर्ष से टिकी हुई है। हमेशा नए नए क्या होता है, नए नए फैशन आते हैं, नई नई मूवीज आ जाती हैं, पर एक चीज है जो हमेशा टिकी हुई है अभी तक, वह बालक से बूढ़े तक का मनोरंजन कर रही है। आप जानते हैं वह चीज क्या है? वह चीज है हॉलीवुड का मिकी माउस। आपने देखा होगा मिकी माउस का भी केक भी चल गया, इतना लोगों को पसंद है, वो आज तक चल रहा है। मतलब बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, बहुत खुश होकर देखते हैं मिकी माउस। आपने देखा होगा आज बड़े, छोटा बच्चा भी देखता है, बड़ा भी देखता है। बच्चों के छोटे छोटे केक भी बनते हैं मिकी माउस के, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बैग हो गए हैं मिकी माउस के, टिफिन हो गए हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं मिकी माउस। और ये आया कहाँ से? आप में शायद ही ऐसा कोई हो जिसने मिकी माउस न देखा हो। सबने देखा है। उसके परिक्रमों से आप भली भांति परिचित हैं, किंतु शायद यह नहीं जानते होंगे कि वास्तव में यह क्या है और इसके दिमाग और किसके दिमाग की उपज है। मतलब यह है क्या मिकी माउस और किसने इसे बनाया, हम ये नहीं जानते, हम सिर्फ देखते हैं मिकी माउस। मिकी माउस कोई जीवित प्राणी नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है मिकी माउस। यह एक कुशल चित्रकार की तुलिका का सज्जन है। इस चित्रकार का नाम है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी जो थे, इन्होंने मिकी माउस का सोचा था कि मैं मिकी माउस बनाऊंगा, और वे संसार के महान व्यक्तियों में से एक हैं। मिकी के निर्माता डिज्नी का जन्म हुआ था 1901 में, शिकागो नगर में हुआ था। कहाँ पे? तो शिकागो नगर में हुआ था 1901 में। बचपन से ही चित्रकला में रुचि, उनकी बहुत रुचि थी। वे प्राय पशु पक्षियों के चित्र बनाया करते थे। जो ये थे वॉल्ट डिज्नी, ये क्या करते थे, पशु पक्षियों के चित्र बनाया करते थे। अब 16 वर्ष के होने पर वे डाक खाने में पोस्टमैन हो गए। जब ये 16 वर्ष के हुए तो ये पोस्टमैन हो गए, ठीक है, एक डाक खाने में, मतलब कि चिट्ठियां, पोस्टमैन चिट्ठी बांटता है ना वो। फिर युद्ध के दिनों में वे रेड क्रॉस में भर्ती हो गए। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी देशों में निराशा, हताशा और बेकारी फैली हुई थी, ठीक है, पैसा भूखे थे, पैसा नहीं था। डिज्नी भी बेकारी की चपेट में आ गए, पैसा तो उनके पास भी नहीं रहा। बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्हें एक कार्टून बनाने वाली कंपनी ने रातों रात नौकरी मिली। बहुत कोशिश करने के बाद एक कंपनी में रातों रात एक नौकरी मिल गई। कार्टून कंपनी थी वो, और इन्हें आते ही थे कार्टून बनाने। वे रात भर जाकर कंपनी के लिए कार्टून बनाते, तब कहीं जाकर उन्हें सुबह का खाना नसीब हो जाता। ये क्या है बच्चों, बताओ जल्दी से? ये है मिकी माउस। रात में एकांत में रद्दी की टोकरी में उछल कूद करते चूहे उन्हें बहुत परेशान करते थे। एक रद्दी की टोकरी थी, ठीक है, उसमें चूहे फुदकते रहते थे, इन्हें बहुत परेशान करते थे। शुरू शुरू में उन्होंने चूहों को भगाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बाद में उन्होंने चूहों से दोस्ती कर ली।
ये भाग नहीं रहे थे तो उन्होंने क्या करा, परेशान होने से अच्छा इनसे दोस्ती कर लो। अब वे काम में थक जाते तो चूहे को ध्यान से देखते और कागज पर उसके चित्र बनाने लगते। जब वो थक जाते थे तो चूहे को बड़े ध्यान से देखते रहे और उन्होंने एक चित्र बनाया चूहे का। चूहों की यह दोस्ती और चित्रकारी आगे चलकर हॉलीवुड में मिकी माउस की कल्पना के रूप में प्रकट हुई। ये चूहा ही तो है मिकी माउस, देखो इसकी पूंछ है ना। डिज्नी ने सबसे पहले खरगोश पर एक कार्टून फिल्म बनाई, नाम था ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड था द लकी रैबिट। द लकी रैबिट एक बनाई इसने डिज्नी, जो शायद इतनी नहीं चल पाई, खरगोश के ऊपर बनाई थी सबसे पहले पर। किंतु खरगोश के भाग्य में प्रसिद्धि नहीं लिखी थी, प्रसिद्ध होना नहीं लिखा था, फेमस होना नहीं लिखा था खरगोश के भाग्य में, इसलिए वह फिल्म साझेदारी के झगड़े में पड़ गई। पर डिज्नी यूं ही हार मानने वाले कब थे। उन्होंने खरगोश को छोड़कर अपने पुराने मित्र चूहे पर एक कार्टून फिल्म बनाई, नाम रखा मार्टियर। उन्होंने नाम क्या रखा, चूहे जो कार्टून फिल्म बनाई थी चूहों पर, मार्टियर। लेकिन डिज्नी की पत्नी को यह नाम पसंद नहीं आया कि मार्टियर क्या नाम है। डिज्नी की वाइफ को, पत्नी को, यह बात नहीं पसंद आई। उसने चरित्र नायक चूहे का एक छोटा नाम रखा मिकी। उसने एक छोटे छोटे से चूहे का नाम रखा मिकी। मिकी मिकी। तब से लेकर आज तक मिकी हॉलीवुड की फिल्मी दुनिया का हीरो बना हुआ है। आज भी आप देखो, हम मिकी माउस देखना पसंद कर लेते हैं। मिकी माउस लोकप्रिय हो जाने के बाद डिज्नी ने कार्टून फिल्मों का स्टूडियो स्थापित कर दिया। डिज्नी ने क्या करा, कार्टून फिल्मों का स्टूडियो ही बना दिया पूरा। कठिन परिश्रम तथा मौलिक सूझबूझ के कारण शीघ्र ही उनका स्टूडियो भी चल पड़ा। भाई आप मेहनत करोगे तो कोई चीज चलेगी भी। उन्होंने अनेक सहयोगी रख लिए, जो काम करने वाले होते हैं ना, उन्होंने काफी सारे लोग रखे और धड़ल्ले से फिल्म बनने लगी। सभी फिल्मों का हीरो मिकी रहा। जितनी भी फिल्म बनी उनका हीरो कौन था, मिकी, यानी कि चूहा। लेकिन मिकी कोई जीता जागता प्राणी नहीं, वह तो डिज्नी की तुलिका से बना एक चित्र मात्र है। मतलब वो कोई मनुष्य नहीं है, प्राणी नहीं है, वो तो उसकी दिमाग की उपज है, डिज्नी की, उसकी कल्पना है। फिर भी वह दौड़ता भागता उछलता कूदता कैसे होगा, इसका रहस्य हम बताते हैं। भाई वो दौड़ता भागता है जैसे मनुष्य दौड़ते हैं ना, पर कैसे। अब कार्टून फिल्म 5 या 7 मिनट की होती है। कितने मिनट की होती है, 5 या 7 मिनट की होती है। रात में कार्टून फिल्म तैयार करने के लिए 270 मीटर लंबी रील में लगभग 10,000 विविध चित्र बनाए जाते हैं। 270 की रील होती है जिसमें क्या है, 10,000 से भी ज्यादा चित्र हम बनाए जाते हैं। ठीक है। फिल्म कैमरे से अनेक फोटो लेकर चलचित्र फिल्म तैयार की जाती है। जब बहुत सारे हम कार्टून कैरेक्टर्स बना देते हैं ना, तो उसी से जैसे हम वीडियो बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही उन्होंने फोटो से ही फिल्म तैयार करी। फिर फिल्म में चित्रित पशु पक्षियों की आवाज टेप की गई। जो जैसे फिल्में बनती है ना, टेप की गई, जैसे रियल की टेप की गई आवाज। डिज्नी के स्टूडियो में पशु पक्षियों की बोली बोलने वाले अनेक लोग थे। जो उनकी आवाज निकाल लेते, कोयल की आवाज, चिड़िया की आवाज। किंतु मिकी की आवाज डिज्नी स्वयं निकालते थे। वो किसी की नहीं सुनते थे, स्वयं निकालते थे, अपना आप निकालते थे मिकी की आवाज। तैयार हो जाने पर फिल्म पर अंकित 1,500 चित्र 1 मिनट में हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं। जैसे आप मिकी माउस देखते हो ना, कोई भी ऐसा कार्टून देखते हो, ठीक है, तो 1,500, सोचो 1,500 चित्र उसने बनाए होंगे, तो एक ही उससे होकर गुजरते हैं। तो चित्र में अंकित मिकी का तथा अन्य पशु पक्षी हमें चलते फिरते, उछलते कूदते, बोलते चलते दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि सचमुच के प्राणियों को ही हम देख सुन रहे हैं। जब आप मिकी माउस देखते हो ऐसा लगता है ना सचमुच देख रहे हो, वो कोई प्राणी नहीं है। जैसे एक स्टेप यहाँ पे है तो वो एक स्टेप का चित्र बनता है आगे, ठीक है, ऐसे वो 1,500, मतलब 10,000, सॉरी, 10,000 चित्र बनते हैं एक मिनट में। यही है डिज्नी का कमाल। डिज्नी ने मिकी पर अनेक कार्टून फिल्म बनाई, देखते ही देखते वे करोड़पति बन गए। भाई कार्टून फिल्म चलने लगी, करोड़पति बन गए। फिर भी न तो मिकी के प्रति उनका प्रेम कम हुआ, न ही बच्चों के प्रति। करोड़पति बन गए पर उनका प्रेम कम नहीं हुआ, बच्चों को उतना ही चाहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए डिज्नीलैंड बनवाया,
यह इतना अद्भुत है कि केवल बच्चे ही नहीं बूढ़े भी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाए। इतना सुंदर है डिज्नी को मिकी की कल्पना नदी की टोकरी में चलते कूदते चूहों से मिली। अगर चूहे नहीं कूदते तो शायद उसे प्रेरणा मिलती भी नहीं। इन्होंने इस कल्पना को कार्टून फिल्म में साकार कर दिया। परिश्रमी और प्रतिभा के बल पर आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है। जितना मेहनत करोगे आप उतनी आगे जाओगे। इसका उदाहरण डिज्नी है। जब तक मिकी माउस लोगों को हंसाता रहेगा तब तक डिज्नी का नाम संसार भर में अमर रहेगा। तो करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर सही कर टिक करेंगे। डिज्नी को 16 वर्ष की आयु में नौकरी मिली थी किस चीज की? डाकघर में पोस्टमैन की। डाकघर में। डिज्नी ने चूहों पर बनी फिल्म का नाम रखा मिकी। वैसे तो ये दोनों ही ठीक है बेटा, क्योंकि मार्टियर तो रखा था डिज्नी ने। मैं आपको बता देती हूँ, डिज्नी ने रखा था मार्टियर वैसे, ठीक है, पर उसकी पत्नी को समझ में नहीं आया था तो फिर मिकी हो गया था। पर जो हम जानते हैं वो मार्टियर नाम से नहीं जानते, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं हुआ था उसी ने नाम रखा था, ठीक है। बट फाइनल क्या हुआ था फिर? मिकी, क्योंकि वो उसकी वाइफ ने रखा था, उसकी पत्नी ने रखा था। फिल्म के नायक का नाम था, फिल्म के नायक का नाम किसने रखा था? डिज्नी की पत्नी ने रखा था। चलिए करते हैं अभ्यास। नीचे दिए गए शब्द से रिक्त स्थान भरिए। चलिए, मिकी माउस कोई डैश प्राणी नहीं है, कोई जीवित प्राणी नहीं है। जीवित प्राणी नहीं है। बचपन से ही डिज्नी की चित्रकला में डैश थी, रुचि थी। बचपन से ही और चित्रकारी किया करते थे। डिज्नी ने सबसे पहले डैश पर एक फिल्म बनाई, खरगोश पर बनाई थी। खरगोश पर एक फिल्म बनाई थी सबसे पहले। डिज्नी का जन्म कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। शिकागो में हुआ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सत्य कथन के पर सत्य और असत्य के सामने असत्य का चिन्ह लगाइए। मिक्की माउस एक चित्रकार की तुलिका का सज्जन है। हाँ। डिज्नी को चूहे परेशान नहीं करते थे। नहीं, बहुत पहले बहुत परेशान करते थे। ये गलत है। हमें सिनेमा कम से कम देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कार्टून फिल्म 10 या 12 मिनट की होती है। नहीं, 5 या 7 मिनट की होती है। तो ये भी रॉन्ग है, गलत है। ये व्याकरण है बच्चों, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा, साथ ही ये भी समझ में आया होगा कि मिक्की माउस है क्या। वैसे तो हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है मिक्की माउस, पर वो जीता जागता प्राणी नहीं है। वो ऐसी चित्रकारी है वो, जो आपको 10,000 1 मिनट में 10,000 चित्र बनते हैं, तब जाके हमारे पास वो फिल्म, वो रील आती है। चलिए बच्चों, मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।